हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा टॉपिक नंबर 7 का थ्योरी वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज से हम हमारे टॉपिक नंबर 7 का ही क्वेश्चंस वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक था हमारा इनइक्वलिटीज़ या असमीकाएं। इसमें देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि असमीका x+1 ग्रेटर देन दिया हुआ है अंडर रूट में x+3। ठीक है, इसका पूछा है इसने हल। अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, x+3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, एक रिजल्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यह आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x+3। सोल्व करो इसे और तो यह आएगा a² + 2ab + b² और -x - 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से बनेगा आपका x² एज इट इज़ है ना, 2x में से x गया, आपका प्लस का x बचेगा और ये बचेगा -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद -2x² बन रहा है ना, तो x² -2x प्लस का x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा अपना x कॉमन ले लो, x-2 है ना, फिर +1 x-2 ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये बन जाएगा x+1 x-2 सही है। x² +1 -2 0 x², ठीक है, -2 x²। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। देखो ये था ना, तो ये तो आएगा अपना प्लस का और ये आएगा माइनस का, तब बनेगा अपना ये प्लस का x। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा मेरा x+2 बनेगा है ना, और यहाँ से लूँगा -1 कॉमन तो ये बनेगा x+2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आएगा अपना x-1 और x+2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिले मुझे, एक तो मिला -2 है ना, -2 और प्लस का 1 लगाएंगे अल्टरनेटिव, प्लस माइनस और प्लस ग्रेटर देन है तो प्लस वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो -3 से बड़ा भी हो और ये वाला पार्ट भी कवर होता हो, तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे कि 3 पॉइंट्स लगा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 -3, पॉइंट नंबर 2 -2 और पॉइंट नंबर 3 ये 1, और इधर आएगा आपका प्लस इनफाइनाइट, इधर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। कॉमन पार्ट देखना है, पहला तो है -3 से बड़ा, -3 के बराबर या इससे बड़ा वाला पार्ट। दूसरा है आपका -∞ से -2, तो -∞ से -2 पे ओपन है ना, और 1 से इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट पे भी ओपन। ठीक है, तो कॉमन पार्ट जो बनता है वो आंसर होता है, यानी कि एक तो ये वाला आंसर है, एक ये वाला आंसर है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है आपका x की वैल्यू -1 से -3। ठीक है, तो -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा, तो -1 इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, x की वैल्यू है आपकी ये -3 से -2 के बीच में, तो -3 से -2, जिसमें इसने क्या किया है कि -3 को भी शामिल किया है और -2 को भी शामिल किया है, जबकि अपने इसके हिसाब से क्या आ रहा है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो -3 तो क्या इंक्लूड है, यानी कि इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू आ रही है आपके -3 तो इंक्लूड है पर 2 इंक्लूड नहीं है। ऐसे यहाँ पर क्या आएगी, यूनियन 1 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिट तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये कॉमन वैल्यू बन रही है अपने, तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन में। अब इसमें आपको है ना ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इक्वल का साइन है कि नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता ना तो मैं इसको क्या रखता, डार्क सर्कल, पर ये ओपन सर्कल है इसलिए मैंने क्या करा, इसको ओपन ही रखा है। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि x y z तीन धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो y + z/x + z + x/y + x + y/z का न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखना इसको, सेकंड क्वेश्चन को इसको थोड़ा अरेंज कर लो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि y/x + z/x +
जेड बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड लिख लिया। अब इसी को ऐसे लिख लो, देखो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई को ले लिया तो y अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन वाई, ये भी ले सकते हैं अपन। फिर प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन जेड, तीनों लिख सकते हैं अपन, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो अपन क्या जानते हैं, देखो ए एम ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है आपके जी एम के होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कोष्टक को देखो, तो इसका ए एम क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल एक्स वाई डॉट वाई एक्स की पावर 1/2। तो ये गया कट, क्या बचा 1, ये दो इधर पहुंच जाएगा। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आएगी आपके ये तो 1 की पावर 1/2 1, और ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू आपके क्या है, 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 2 आ गई। तो सेम इसकी भी क्या आएगी, मिनिमम क्वांटिटी कितनी आएगी, 2, प्लस इसकी भी मिनिमम क्वांटिटी कितनी आएगी, 2, इसकी भी मिनिमम क्वांटिटी कितनी आएगी, 2, 2 प्लस 2 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो इस पूरी टर्म की जो इसने पूछी है ना मुझसे, इसकी मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान क्या जाएगा आपका 6, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में क्या दिया है इसने, यदि y बराबर 3 की पावर x माइनस 1 है ना, y बराबर 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर माइनस कॉमन ले लो x प्लस 1, ठीक है। x वास्तविक तो y का न्यूनतम मान पूछा है, ठीक है ना। तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है। अब वापस वही लगा लो, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम। तो यहाँ पर इन दोनों का ए एम तो क्या बनेगा, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ये हो गया ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम, क्या आएगा इनका, वही 3 की पावर x माइनस 1 डॉट 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1, और इसकी पावर कितनी आएगी आपके 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 3 की पावर x ऊपर है, 3 की पावर x नीचे है, ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगी 3 की पावर माइनस 1 और यहाँ है 3 की पावर प्लस 1, ठीक है ना। तो ये नीचे पावर आएगी तो 3 आएगा, तो 3 का 1/2 जब मैं लूँगा तो यहाँ से कितना निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा, ठीक है। और ये 2 यहाँ पहुँचेगा तो 3.2 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है। तो यही बन गया, ये वापस यही क्वांटिटी बन गई पूरी, है ना। इसको मैं अरेंज करूँगा तो ये बनेगा 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 6, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी इसने, जो कि क्या आ जाएगी मेरे पास 6, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तब cos क्यूब x अपॉन साइन एक्स प्लस साइन क्यूब x अपॉन cos x का न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x अपॉन, सॉरी ये अपॉन साथ में नहीं है, साइन एक्स, ये जो अपॉन है ना थोड़ी गड़बड़ हो गई, देखो हाँ, तो cos क्यूब x अपॉन साइन x प्लस साइन क्यूब x अपॉन cos x, ठीक है। अब इसका न्यूनतम मान चाहिए ना अपन को, तो अपन क्या जानते हैं कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एम निकाल लो, क्या आएगा, cos क्यूब x अपॉन साइन x प्लस साइन क्यूब x अपॉन cos x और डिवाइड बाई क्या आएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल
जी एम यानी कि आएगा आपका अंडर रूट के अंदर कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये पावर जाएगी आपकी, कितनी बार बचेगी, 2 बार, और यहाँ से कितनी बार बचेगी, 2 बार। ठीक है, तो वो फाइनली क्या बनेगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, यहाँ ये आपकी जो पूरी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो सारी बन जाएगी। ठीक है, कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस एक्स। तो इस पूरी क्वांटिटी जो उसने क्वेश्चन में पूछी है उसका क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी आपके 2 साइन एक्स और कोस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब 2 साइन एक्स कोस एक्स अगर इधर लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 2x। ठीक है, अब इस हिसाब से यहाँ पर इसका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा आपका सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ये कि यदि x बिलोंग्स टू क्या है, r है, और m इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, तब m जो है आपका किस अंतराल में होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में इसने पूछा है। तो लिख लेते हैं एक बार इसको वापस से कि m बराबर क्या दिया है इसने, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं नीचे वाले को। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग बनेगा तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा है ना, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा। ठीक है, तो ये बचेगा ओनली 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और इसका क्या कर दूं मैं, होल स्क्वायर। तो इससे क्या क्या टर्म्स आएंगी, पहली तो आएगी एक्स की पावर 4, ये मिल गई है ना, माइनस 2ab से क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ये मिल गया, फिर क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से आएगा आपका 1 है ना, तो यहाँ कर देते हैं -1 और ये +4 एज इट इज़। ठीक, इसके बाद यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 मिल गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके बाद क्या करें हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन गया। ठीक है ना, अब देखो अंश में जो संख्या है वो भी क्या है, पॉजिटिव, ये नहीं, इसका भी क्या है स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या है पॉजिटिव, और +3 तो पहले से ही पॉजिटिव है। यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई आपके, पॉजिटिव हो गई। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि आपका हर में से एक्स स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन लिया। कॉमन लेते से यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, ओपन किया तो मुझे क्या मिला, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 2। अब इसी को वापस से अरेंज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो x माइनस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी बनी ना मेरी, ये वाली क्वांटिटी, इस वाली क्वांटिटी में क्या है कि ये पूरा पॉजिटिव है और ये +2 है, तो इसकी वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये x माइनस 2 अपॉन एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये 0 होते इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि ये जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 से छोटी है। ठीक है ना, पॉजिटिव है और 1/2 से छोटी है, तो 0 से क्या है 1/2 इसकी वैल्यू रहेगी। तो 0 से 1/2 वाला इंटरवल क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यदि a1 a2 an धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या है, एक स्थिर संख्या क्या दे रखी है, c दे रखी है, तो मैंने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 a2 a3 an का गुणनफल क्या बोल दिया, c, इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो a1 प्लस a2 प्लस an माइनस 1 प्लस 2 an का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या लगाया अपन ने यहाँ पर, am ग्रेटर देन इक्वल gm वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, न्यूनतम अधिकतम वाले में ये अधिकतर यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 2an अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल होगा आपका a1 से लेकर 2an तक, जिसकी पावर क्या आ जाएगी 1 अपॉन n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 2c आ जाएगी। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपका n 2c की पावर 1 अपॉन n, n 2c की पावर 1 अपॉन n। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना कि यदि x क्या है, वास्तविक संख्या है तथा x प्लस 2 ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स प्लस 4 को संतुष्ट करता है, तब इनमें से कौन सा सत्य होगा।
देखो x+2 दे रखा है इसने और ग्रेटर देन क्या दे रखा है, अंडर रूट में x+4 दे रखा है। तो सबसे पहली बात, रूट के अंदर की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, तो उस हिसाब से क्या जाएगा, x+4 क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल -4। एक वैल्यू तो x की ये मिल गई। उसके बाद क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा आपका a² प्लस 2ab। 2b से मिलेगा आपका 4x प्लस बी स्क्वायर से मिलेगा 4 ग्रेटर देन x+4। ठीक है, तो यह आएगा आपका x² प्लस 3x और ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद क्या करें, x को ले लें कॉमन, ये बचेगा आपका x+3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 0 और -3। 0 और -3 को आप अगर वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाओगे तो ये आएगा आपका -3, ये आएगा 0, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। कौन सा वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला। तो क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। अब मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 से बड़ी होनी चाहिए। तो -3 के बाद इधर -4 आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन पार्ट देखूँ तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, x बिलोंग्स टू -4, जहाँ पे -4 क्या होगा मेरा शामिल है, -4 से -3, यहाँ ओपन इंटरवल यूनियन फिर 0 टू इनफाइनाइट। ये होगा अपना सही आंसर। ठीक है, तो अब देखो इसमें x की वैल्यू किस किस से मैच हो रही है, -2 से छोटी, x की वैल्यू 0 से बड़ी। ठीक है, ये सही लग रहा है। और x की वैल्यू -3 से 0, तो -3 से 0 वाला पार्ट तो माइनस वाला है, तो ये वाला तो क्या हो गया, गलत। और -3 से 4 है ना, -3 से 4, -3 से 4 में भी ये बीच वाला पार्ट आ रहा है, ये भी क्या है, गलत। और ये वाला गलत क्यों है कि x की वैल्यू क्या है, -2 से छोटी है। ठीक है, तो -2 देखो यहाँ कहीं पे होगा आपका -2, यहाँ होगा -3 और यहाँ होगा -4। तो ये बोल रहा है कि -2 से छोटी सभी वैल्यू, जबकि अपने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेकर और 3 पर ओपन इंटरवल, ये वैल्यू नहीं आ रही, जबकि इसने ये भी ले ली, तो ये भी क्या है, गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके, 0 से बड़ी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। असमीका x+11 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0 के हलों का समुच्चय क्या होगा। तो देखना यहाँ पे दिया हुआ है इसने x+11 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्रांतिक बिंदु क्या क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू मिलेगा -11 और +3, लेकिन x की वैल्यू आपके 3 के इक्वल नहीं हो सकती। वैसे भी यहाँ इक्वल का साइन है ही नहीं, तो इनको दिखा दो यहाँ पर वास्तविक संख्या रेखा पर, यह आएगा -11, यह आएगा 3, प्लस माइनस और प्लस पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -11 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्या आंसर हो जाएगा, तो -इनफाइनाइट से -11 और 3 से इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ पर देखें इसको, इधर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x का मान जिसके लिए log e बेस x-3 लेस देन 1 होगा। तो x का मान पूछ रहा है ये, जिसके लिए क्या हो, log e बेस x-3 लेस देन 1 हो। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करूं मैं कि x-3 एंटी लॉग लेंगे, लेस देन इक्वल आएगा e की पावर 1। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस, एक काम करो 3 को उधर भेज दो, तो x लेस देन आ जाएगा e प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x-3 ये आ गया। ठीक है, x-3 आ जाएगा आपका e की पावर 1। ठीक है, ये मिला है ना। और इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोग ले ले वापस से, तो उससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि log e बेस x-3 लिखा हुआ है ना, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, log e बेस e लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसको लाओ लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा आपका log e बेस x-3 माइनस log e बेस e और लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, ये आ जाएगा आपका log
ई बेस एक्स माइनस 3 अपॉन ई, ठीक है, और लेस देन क्या होगा 0, ठीक। तो यहाँ से आएगा आपका x माइनस 3 अपॉन ई लेस देन, अब जाएगा ये इधर तो e की पावर 0 क्या बन जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपका x माइनस 3 लेस देन ई, तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी आपके लेस देन e प्लस 3। बात तो वही आई दोनों से, ठीक है, यहाँ से भी उतना ही मिला और यहाँ से भी उतना ही मिला। अब x जो है ना आपका log के अंदर है, तो वैसे तो x की वैल्यू क्या है e प्लस 3 से बड़ी है ना, तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, मतलब e प्लस 3 से छोटी है, e प्लस 3 से छोटी है x की वैल्यू, तो ये होना चाहिए आपका आंसर। क्यों? क्योंकि e प्लस 3 से छोटी वैल्यू है ना, देखो 0 यहाँ पर होगा और e प्लस 3 यहाँ पर होगा। ये बोल रहा है e प्लस 3 से छोटी तो है वैल्यू, पर नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। और 3 से छोटी भी हो सकती है, 3 से छोटी हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से 3 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से अगर छोटी हुई तो लॉग के अंदर यहाँ पे क्या जाएगी नेगेटिव वैल्यू, और लॉग इनपुट में क्या नहीं लेता, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, तो 0 भी नहीं आएगा, यहाँ से इसके बीच में कहीं पर 3 होगा, ठीक है ना। तो 3 और e प्लस 3 के बीच में ही आपका जो आएगा आंसर रहेगा 3 प्लस ई प्लस 3 या 3 प्लस ई, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ तो है 0, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3 प्लस ई। अब आंसर मेरे को क्या मिला है 3 प्लस ई से सारे छोटी वैल्यूज, ठीक है। तो पहली बात तो नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो इसके इधर का तो कुछ होगा नहीं मामला, ये तो आएगा नहीं। बचा 0 से 3, अब 0 से 3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x की वैल्यू, तो अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू रखता हूँ x की, तो ये लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी और 3 प्लस ई से छोटी, तो 3 से 3 प्लस ई के बीच में आंसर आ जाएगा अपना 9वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या दिया हुआ है देखो, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 ग्रेटर देन 0, और एक और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0, तो इन दोनों का कॉमन निकालना है असमीका का हल। पहले वाले को देखो गुणनखंड करने है ना, तो 27 है ना, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x, ठीक है, और माइनस का 27 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या करो आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लेते बचेगा x प्लस 9, और माइनस 3 कॉमन लेते वापस क्या बचेगा x प्लस 9, ग्रेटर देन क्या आएगा 0, तो ये बनेगा आपका x माइनस 3 और x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मिलेगा आपका x इज इक्वल टू 3 और माइनस 9, वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाओ तो यह आएगा आपका यहाँ पर तो माइनस 9, ये 3 प्लस माइनस प्लस वाला पार्ट, तो प्लस वाला पार्ट लेना है तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 9, और फिर आएगा यूनियन, फिर आएगा 3 टू इनफाइनाइट। ये तो क्या फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। अब देखो सेकंड वाली असमीका के लिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 है ना, तो 4 एकम 4 कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का x माइनस का 4 लेस देन 0, ये बनेगा आपका x कॉमन ले लो, x माइनस 4 आएगा, प्लस 1 ले लो, x माइनस 4 आएगा और लेस देन 0 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, x इक्वल माइनस 1 और एक 4, तो यहाँ पे दिखा दो इसको, तो यह आएगा आपका -1, यह आएगा 4 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू आएगा आपका -1 to 4, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, देखना कैसे देखेंगे कि सबसे पहले दिखा दो सभी को, जैसे माइनस इन्फाइनाइट यहाँ है, प्लस इन्फाइनाइट ये रहा, उसके बीच में -9 -1 है ना, तो सबसे पहले आएगा आपका माइनस का 9, फिर आएगा आपका माइनस का 1, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4, ठीक है। अब देखना इस फर्स्ट वाले का इंटरवल कहाँ से कहाँ बनता है, ये बनता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -9, तो दोनों क्या है ओपन इंटरवल है। उसके बाद 3 टू इनफाइनाइट, 3 टू इनफाइनाइट दोनों पे क्या है ओपन इंटरवल। उसके बाद क्या है यहाँ पर -1 से 4, तो -1 कहाँ पर है, ये रहा -1 पे ओपन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आ गया, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या है मेरे पास, ये आया कॉमन पार्ट, यानी कि 3 से लेकर 4 तक।
तो 3 से लेकर 4 तक, जहाँ पर 3 और 4 पर क्या है, ओपन इंटरवल है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखें हम 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में दिया है x के सभी पूर्णांकीय मान जिनके लिए 7x - 3 ग्रेटर देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 3 है, कहाँ पर स्थित होगा। देखो 7x - 3 ग्रेटर देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और वापस से ग्रेटर देन x प्लस 3 दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम वही तरीका करते हैं। एक बार तो ले लो 7x - 3 ग्रेटर देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लेने से क्या बनेगा मेरा यहाँ पर 7x - 3 ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये बनेगा मेरा माइनस का 5x, इधर आएगा बनेगा 4 है ना, और यहाँ इधर क्या आएगा लेस देन 0। गुणनखंड कर लो, ये बनेगा मेरा x स्क्वायर और माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा आपका x कॉमन ले लो, x - 4 - 1 ले लो, x - 4 लेस देन 0। तो ये बन जाएगा x - 1 x - 4 लेस देन 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 1 से 4 के बीच में। इसी प्रकार आप दूसरे वाले असमीका को लोगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका 7 नहीं x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 3। तो ये बनेगा अपना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 3। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x प्लस 3 था ना ये, तो 3 इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का x, और 3 यहाँ पे था, x प्लस 3 था, ये प्लस का बचेगा ना, x प्लस 3 था तो x इधर आ जाएगा तो x बचेगा, और ये 3 इधर आएगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2। ठीक है, गुणनखंड कर लो, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 1 ले लो, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 और माइनस 2, तो ये बनेगा -2 यूनियन, और यह जाएगा आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट लेना है, तो कॉमन पार्ट देखो कैसे लेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर है आपका -2 है, और उसके बाद 1 है, और उसके बाद 4 है। ठीक है, ये वाला तो बोलता है 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4। ये वाला क्या बोलता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2। ठीक है, ओपन इंटरवल, और 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो कॉमन पार्ट क्या मिला, ये, यानी कि 1 से लेकर 4। तो 1 से लेकर 4, और क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। क्लोज इंटरवल कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है तो क्लोज इंटरवल आएगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आप चाहो तो बिना सोल्व किए भी आप ये वाला ऑप्शन राइट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है ये, कि दीघा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के गुणांक संबंधों 4a प्लस सी माइनस 2b लेस देन 0 तथा c ग्रेटर देन 0 को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इसका एक मूल किस अंतराल में स्थित होगा। ठीक है, चलो इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले दीघा समीकरण को बोल देता हूं f ऑफ x। क्या है ये, x का एक बहुपद है, तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुपद हो गया। अब बहुपद में मैं क्या रख रहा हूँ, देखो 0 रख रहा हूँ। सबसे पहले क्या रखा मैंने, एफ ऑफ 0 रखा, तो 0 रखने से क्या मिलेगा, ये हो गया 0 माइनस ये हो गया 0, क्या मिलेगा c। तो एफ ऑफ 0 पे मुझे क्या मिला, एक संख्या मिली c। ठीक है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है या कहें धनात्मक है। इसने दिया हुआ है यहाँ पर c ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, f ऑफ 2 रख रहा हूँ इसमें। 2 रखने से क्या मिलेगा, a इंटू 4 माइनस बी इंटू 2 और प्लस सी। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास 4a माइनस 2b प्लस सी, और 4a माइनस 2b प्लस सी।
की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, लेस देन 0 दे रखी है, खुद ने ही लेस देन 0 है, ठीक है। या क्या दे रखी है इसको, नेगेटिव या ऋणात्मक दे रखी है, ठीक है। अब इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 क्या है, अपोजिट साइन के हैं। ये तो क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, इसके मूल स्थित होंगे, ठीक है ना। जिन पे द्विघात समीकरण अपने चिन्ह चेंज करता है, जैसे 0 और 2 पे चिन्ह चेंज कर दिया, तो 0 और 2 के बीच में एक मूल अवश्य रूप में विद्यमान होता है, ठीक है ना। तो इसका एक मूल अवश्य रूप में कौन से अंतराल में होगा, आपका 0 से 2 में विद्यमान होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा द्विघात समीकरण का भी है, ठीक है। क्या रखना है आपको ध्यान, कि किसी द्विघात समीकरण के लिए 2 पॉइंट्स हैं, x की 2 वैल्यूज हैं, उन 2 वैल्यूज पर यदि द्विघात समीकरण का मान, मतलब उसमें जो वैल्यू रखते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है उसका चिन्ह चेंज हो रहा है, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, ऐसे चेंज हो रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कम से कम एक मूल उसका जरूर विद्यमान होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि a प्लस बी बराबर 8 तब ए बी का उच्चिष्ट मान क्या होगा। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाओ, तो क्या आएगा, देखो ए एम तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल यहाँ आएगा आपका ए बी और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, है ना। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे दी इसने, 8 दे दी, और नीचे क्या आएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल ए बी की पावर क्या आएगी 1/2, ये बचेगा यहाँ पर 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 की पावर, देखो 4 आ गया, और यहाँ क्या है आपका ए बी की पावर 1/2। तो ए बी का उच्चिष्ट मान पूछ रहा है ना ये, तो एक काम करो स्क्वायर कर दो, तो 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा आपका ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या है, 16 या 16 से छोटी है, ठीक है, 16 या 16 से छोटी है, तो 16 या 16, देखो इसको ऐसे लिख लो, ए बी की पावर, ये ए बी की वैल्यू क्या है आपका, एन टू बी की वैल्यू 16 या 16 से छोटी है, तो अधिकतम मान क्या जाएगा 16, और 16 किससे मिलेगा, 4 इंटू 4 से, यहाँ मिलेगा कितना 15, यहाँ मिलेगा कितना 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चले हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दिया है कि ए बी बराबर क्या है, 4 है, ए इंटू बी बराबर कितना दिया है 4, और ए और बी क्या है, दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तब ए प्लस बी की वैल्यू 4 या 4 के बराबर है, मतलब 4 या 4, ए प्लस बी की वैल्यू 4 है, ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल 4 है, ये है, ठीक है। तो ये भी इसी से होगा, है तो ठीक है ना। तो देखो वही लगाएंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम, इस बार ए एम में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल ए बी की पावर 1/2। अब इस बार क्या हुआ, इसने a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी 4, तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ आ जाएगा 4 उसकी पावर 1/2, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल ये हो जाएगा 2, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल 4, तो a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 4, थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 4, तो x की पावर x की वैल्यू क्या होगी, तो देख लेते हैं, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो इसने x की पावर x की वैल्यू पूछी है ना, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल 4 के, 2 की पावर x को क्या ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4, तो ये बचेगा आपका 2 की पावर x डॉट 1/2, तो 1/2 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये आएगा 8, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27, तो 15 में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 27। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, 16 में दिया है कि p इज इक्वल टू बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड का न्यूनतम मान जब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या है ए बी सी होगा। देखो कैपिटल P इज इक्वल टू बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस
ए बी जेड का न्यूनतम मान पूछा है इसने, जब क्या दे रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दे रखा है ए बी सी दे रखा है। तो इसमें भी अपने क्या लगेगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम लगना चाहिए, लेकिन कैसे लगेगा, है ना। देखो पी जो लिखा हुआ है ना, इसमें से अपन एक काम करते हैं, ए बी सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा ना, तो देखना क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए बचेगा प्लस वाई अपॉन बी बचेगा प्लस जेड अपॉन सी बचेगा, ठीक है। ये बन गया। अब अगर मैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम लगाऊँ ये अंदर वाले के लिए, तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल एक्स अपॉन ए डॉट वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी, ठीक है। की पावर क्या आएगी 1/3। तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, ये तीन को इधर भेज दो ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी सी के, तो यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी क्या जाएगा ए बी सी। इसकी पावर कितनी 1/3, ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो ये बचा अपना एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी की वैल्यू क्या है 3 या 3 से बड़ी है। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा था ना ये। तो इसकी वैल्यू क्या आई अपने पास, इस पूरी संख्या की वैल्यू क्या आई 3 या 3 से बड़ी आई, है ना। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 3ABC। तो ये क्या हो जाएगा इसका मिनिमम मान, यानी कि P की वैल्यू क्या है आपका 3ABC के बराबर या उससे क्या है बड़ी। तो न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी 3ABC। तो 16 वाले में सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक्स स्क्वायर ये और ये, ठीक है। तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 ग्रेटर देन 0 और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0। क्या करना है, वही दोनों असमीकाएँ हैं और दोनों का कॉमन वाला पार्ट लेना है। देखो गुणनखंड ये शायद अभी किया है अपन ने ऊपर ऐसा क्वेश्चन, और इसका आंसर यही तो आ रहा था 17 में, तीसरा ही तो आ रहा था, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ये रहा, शायद ऑप्शंस भी सेम नहीं है, ठीक है। चलो एक बार और कर लेते हैं। देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो यह आएगा आपका प्लस का 9x माइनस का 3x माइनस का 27 ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। x ले लो कॉमन, x प्लस 9 माइनस 3 ले लो कॉमन, तो यह आ जाएगा x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो ये बनेगा अपना x माइनस 3 और x प्लस 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के हिसाब से क्या आएगा, ये बनेगा माइनस का 9 इधर आ जाएगा, है ना, और प्लस का 3 इधर आ जाएगा, वही प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग्स टू बनेगा आपका माइनस इनफाइनाइट से माइनस 9 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ठीक। वापस इधर देखो इस वाले के लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हो जाएगा आपका वही -4 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है। तो x कॉमन ले लो तो यह जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो तो यह जाएगा x माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 4, ठीक, लेस देन 0। तो x की वैल्यू आएगी -1 और प्लस का 4। तो ये बनेगा मेरे पास माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -1 to 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, तो ये आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, ये आ जाएगा आपका प्लस का इनफाइनाइट। क्या क्या बनेंगे पॉइंट्स, माइनस का 9 और माइनस का 1 3 और ये 4, ठीक है। इसके हिसाब से आएगा माइनस इनफाइनाइट से -9
उसके बाद 3 से इनफाइनाइट, तो 3 से इनफाइनाइट, और यहाँ से आएगा -1 से 4, -1 से लेकर 4। तो कॉमन पार्ट क्या मिला, 3 से लेकर 4, तो 3 से लेकर 4 क्या होगा, अपना सही आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 कितने हल रखता है। देखना, समीकरण दिया इसने एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसके कितने हल होंगे, है ना, तो उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मोड किससे खुलेगा, ठीक है। अब x माइनस 2 है ना, देखो अगर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, या तो 2 है या 2 से बड़ी है, तो मोड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, है ना, तो 1 माइनस मोड डायरेक्ट खुल जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से बनेगा अपना एक्स स्क्वायर, है ना, और ये तो खैर इधर बन ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा अपना माइनस का x और माइनस का 1, ये इधर पहुंचेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ डायरेक्ट x की वैल्यू, तो x बराबर -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक मूल हो गए, क्या हो गए, काल्पनिक मूल, ठीक है ना, तो वास्तविक नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये किससे खुलेगा, माइनस से, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब ये माइनस से खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सोल्व करो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये पहुँचेगा उधर, तो ये आएगा x माइनस 1, फिर ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा मुझे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट मतलब b² माइनस 4a और c अपॉन 2a, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है मुझे, काल्पनिक मूल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई भी वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी क्या मिले मुझे, काल्पनिक मूल मिले, और इस वाले कंडीशन के लिए भी क्या मिले, काल्पनिक मूल मिले। अगर इनमें से कोई भी वास्तविक मूल मिलता तो अपन बता सकते थे कि कितने वास्तविक हल होंगे, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मोड एक्स प्लस 2 लेस देन 0, तब एक्स कौन से अंतराल में होगा, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट तो क्या है, दो केस होंगे, केस नंबर 1 और एक आएगा अपना केस नंबर 2, ठीक है, केस 1 और केस 2। तो केस 1 बोल रहा हूँ मैं x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, और केस 2 बोल रहा हूँ x लेस देन 0 के लिए। ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए मोड डायरेक्ट खुलेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, और इसके लिए बनेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0। गुणनखंड करो, गुणनखंड हो जाएंगे क्या इसके, मेरे हिसाब से हो जाएंगे, तो नहीं होंगे क्या, डायरेक्ट निकालो, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² से आएगा 9 माइनस 4, a से आएगा 1, c से आएगा 2 और अपॉन 2a, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या आएगी मेरी, ये तो बचेगा 1, है ना, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस 1/2। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या मिली, प्लस से तो मिलेगा अपने को 2, ठीक है, और माइनस से क्या मिलेगा 1। इधर से चलें अपन, तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकालो, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a और c, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये बनेगा -3 प्लस माइनस 1/2। तो वैल्यूज़ क्या क्या मिलेगी x की, यहाँ से माइनस से तो क्या आएगा, माइनस से तो आएगा आपका माइनस का 2, और प्लस से क्या आएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। तो देखना, अब इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि इस वाले का इंटरवल क्या बनना है। इस वाले का बनना चाहिए, देखो ये है 1 और ये है 2, यह आएगा प्लस माइनस और प्लस, ये इनफाइनाइट और ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है।
अब इसने पहले अपन ने शुरू में ले रखा है क्या कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस सॉल्यूशन के हिसाब से आ रही है माइनस इन्फाइनाइट से 1 और 2 से इन्फाइनाइट, लेकिन मुझे क्या लेनी है 0 से बड़ी, तो क्या आएगी x बिलोंग्स टू, जिसमें आपके 0 शामिल होगा 0 से लेकर सॉरी लेस देन वाला है ना, तो लेस देन वाले के लिए तो 1 से 2 है, 1 से 2 है पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, इसके लिए तो। और इस वाले के लिए क्या बनेगा देखना, -2 से -1, -2 से -1, और लेस देन 0 ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस, इसमें भी क्या है लेस देन 0, तो इसमें भी आएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1, ठीक है। यहाँ तक भी सही है। तो अब इन दोनों का अगर मैं कॉमन पार्ट लूँ तो -2 -1, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है, और 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा, ठीक। तो इस वाले के हिसाब से तो क्या आएगा 1 2, 1 से लेकर 2, और इस वाले के हिसाब से आएगा -2 से -1। तो मुझे तो आंसर चाहिए ना, तो ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। तो थर्ड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर, -2 से -1 यूनियन 1 से 2 में, ठीक है ना। 19 के का आंसर क्या हो जाएगा 3 वाला। ये मोड वाले क्वेश्चन है ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है कि मोड ऑफ x प्लस 1 और प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल 7 को संतुष्ट करने वाला न्यूनतम धन पूर्णांक x क्या होगा। तो अगर हम इसे देखें यहाँ पर, तो ये आएगा, देखो इसमें भी केस बनाने पड़ेंगे है ना। एक तो बनेगा केस फर्स्ट, जिसमें x की वैल्यू क्या हो आपके ग्रेटर देन इक्वल हो -1 के, और केस सेकंड क्या बनेगा जिसमें x की वैल्यू बड़ी या बराबर हो 4 से, ठीक है 4 और 4 से बड़ी, तो -1 से बड़ी है ना। देखो ऐसे मत देखो इसे, को थोड़ा सा दूसरे तरीके से ब्रेक करते हैं। इसको कहाँ पर ब्रेक करते हैं, जहाँ पर ये माइनस हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स पे ही हो सकता है ना। एक तो हो सकता है कहाँ पर -1 पर, एक हो सकता है 4 पर, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट तो क्या हो जाएगा अपना, जब x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर कहाँ तक हो, -1 तक, -1 तक, जहाँ -1 को क्या इंक्लूड नहीं किया मैंने है ना। तो इससे क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला तो किससे खुलेगा माइनस से, तो यहाँ आएगा माइनस का x प्लस 1 है ना। और ये नेगेटिव संख्या है तो ये वैसे नेगेटिव से खुलना है, तो ये आएगा माइनस का x माइनस 4 और ग्रेटर देन 7, ठीक। तो ये बनेगा माइनस का x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 4 माइनस का 7 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। और ये बचेगा माइनस का 3 माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, तो माइनस का गुणा कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 4 लेस देन 0, तो x लेस देन -4/2 यानी कि माइनस का 2, यानी x की वैल्यू क्या है -2 से छोटी है, ठीक है इसके हिसाब से। तो या फिर देखो अगर केस बनाओगे ना, तो एक केस तो इसका बनेगा, एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। अब इस वाली असमीका को संतुष्ट करने वाला धनात्मक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। देखो जैसे 5 रखा मैंने, तो 5 रखने से क्या मिलेगा मुझे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में 5 रखा मैंने, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 5 में से 4 गया 1 है ना, और ग्रेटर देन इक्वल 7, संतुष्ट मतलब संतुष्ट नहीं हुआ है ना, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाला देखो 6 रखो, 6 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7 प्लस 6 में से 2 गए 4 ग्रेटर देन इक्वल 7,
7 और 2 क्या है 9, सही है, इक्वेशन सही बैठ गई। अब न्यूनतम चाहिए, अब देखो 6 से हुआ है तो 7 से भी होगा और ये 8 से भी सेटिस्फाई होगा, पर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम क्या जाएगा 6, तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है ना, और बाकी आप ऐसे केस बना के करोगे, 3 केस बनेंगे, ये वाला और ये वाला, इससे भी आ जाएगा आप। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ये कि यदि 3 की पावर x बाई 2 प्लस 2 की पावर x ग्रेटर देन 25 तब हल समुच्चय क्या होगा। अगर मैं इसको बात करूं तो 3 की पावर x बाई 2 प्लस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल 20, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, मतलब ग्रेटर देन ही है, इक्वल नहीं है ना। तो हल समुच्चय पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखो। x इज इक्वल टू 1 रखने से क्या मिलेगा, देखो 3 की पावर 1/2 प्लस 2 ग्रेटर देन 25, ये 25 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखने से क्या आएगा 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 25, ये भी नहीं हो सकता। x बराबर 3 रखो, 3 रखने से क्या मिलेगा 3 की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 8 ग्रेटर देन 25, ये भी नहीं हो सकता। x बराबर 4 रखो, 4 रखने से मिलेगा 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, जो कि आएगा मेरा 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यह आएगा आपका एग्जैक्ट 25 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन है नहीं पर, है ना, तो 4 भी शामिल नहीं होगा, तो ये होगा आपका x बराबर 5। 5 या 5 से बड़ी संख्याओं के लिए ये असमीका क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो मतलब 5 या 5 से बड़ी, हाँ ठीक है, तो 4 से बड़ी जिसमें 4 शामिल नहीं है। ठीक है ना, अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो ये इंटरवल 4 टू इन्फाइनाइट हो जाता। ठीक है, 21 में हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 में इसने क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 22, यदि a लेस देन बी, ए बी से छोटा है तब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लेस देन 0 का हल क्या होगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लेस देन 0। तो इसके गुणनखंड होंगे, और इसके गुणनखंड क्या दिख रहे हैं अपन को, ए और बी। तो x प्लस ए इसका एक गुणनखंड हो गया, x प्लस बी इसका एक गुणनखंड हो गया, है ना, और लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए और माइनस बी। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस, अब छोटा कौन है, ए छोटा है ना, तो बी पहले आएगा। ए छोटा है यानी कि माइनस बी और माइनस ए, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट, तो x बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा 22 में। सिंपल सा है, अभी तक अपन ने जैसे गुणनखंड करते आए वैसे ही हुआ है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 23। 23 में इसने दिया है कि असमीका 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 इंटू 1 माइनस एक्स, इसका हल समुच्चय क्या होगा। 3 दूनी 6 माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 2 एक्स। ठीक, इसको पहुंचाओ उधर, इसको लाओ इधर, तो यह जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल, उधर जाएगा तो ये x, तो x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी, तो माइनस इन्फाइनाइट से 4। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दे रहा है ये, 24 में इसने दिया है असमीका 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसका हल पूछा है इसने, तो ठीक है कर लो। सेम तो नहीं है, 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल 2x माइनस 6, यह आ जाएगा आपका x, और लेस देन इक्वल ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो माइनस 3 से छोटा, माइनस मिनट से माइनस 3, फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 24 में। ये नहीं होगा, इसमें 3 शामिल नहीं है, ये होगा आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ 3 शामिल नहीं कर रखा इसने, जबकि 3 यहाँ पर शामिल है, इक्वल का साइन है इसलिए। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये, आंसर निकाल के भी अपन गलत लगा सकते थे। ठीक है।